नमस्कार गुरुजी दुनिया के कार्यक्रम डॉक्टर आपका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कानपुर के मशहूर डॉक्टर अभिनव सेंगर जी के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद अभिषेक जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है आप जी जी प्रैक्टिस करते हुए, और इससे पहले आपका स्वरूप नगर में भी क्लिनिक था कानपुर में, हाँ जी और बर्रा में भी क्लिनिक था, बिल्कुल। और आप ये ट्यूलिप गैस्ट्रो एंड गायने सेंटर, हाँ जी, तो किस तरह से आप देखते हैं अपनी इस जर्नी को, इस यात्रा? धन्यवाद अभिषेक जी प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, जब मैं 3 साल पहले मेदांता अस्पताल गुड़गांव से कानपुर आया था तो मुझे खुद लगता था कि जो है ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, और जो चीज़ें हम वहाँ से सीख के आए हैं, जो तकनीक वहाँ से सीख के आए हैं, उसको कैसे हम लोग यहाँ पर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छी बात ये रही कि मैं जब लौट के आया तो मुझे वापस फिर से कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ना मौका मिला। वहाँ पर मैंने सर्जरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। साथ ही साथ एलिक्सिर क्लिनिक स्टार्ट किया स्वरूप नगर में और बर्रा में। बस धीरे धीरे करके ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। हम अपने गैस्ट्रो रिलेटेड सर्विसेज को वहाँ प्रदान करते रहे, लोगों के ऑपरेशंस ठीक ठाक अच्छे होते रहे, लोगों का प्यार मिलता गया और चीज़ें आगे बढ़ती गईं। तभी समय के साथ में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, फिर ये अभी कुछ ही महीनों से जो अपना ये कोविड और कोरोना वायरस की वजह से जो अपना दिक्कतें आने लगी, तो हम लोग को लगा कि अब एक दूसरे सेंटर की शुरुआत की जाए, जहाँ पर जो है थोड़ी जगह सब लोग के लिए जो है जिसमें सबको सहूलियत हो, मरीज़ जिसमें आराम से बैठ सकें, प्रॉपर हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हुए, सारी चीज़ें फॉलो करते हुए अपना चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और कुछ कुछ सर्विसेज यहाँ पर और हम लोगों ने इंक्रीज़ की हैं। तो यही सब देखते हुए इसलिए नए इस सेंटर की शुरुआत की गई है। डॉक्टर साहब, आपने अभी मेदांता गुड़गांव का नाम लिया, हाँ जी, और गैस्ट्रो के कुछ बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर होते रहे हैं, हाँ जी, और यहाँ तक कि अपने शहर कानपुर के भी लोग वहाँ तक जाते हैं जी। और आपने बताया जैसा कि आप वहीं से आए, वहाँ पर आपने काम किया, तो कानपुर में अपने शहर में इस तरह की शुरुआत करने की प्रेरणा आपको क्या वहीं से मिली, गुड़गांव से? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी शुरुआती दौर की सर्जिकल ट्रेनिंग कानपुर शहर से ही रही थी। 2010 में मैंने जो है अपना सर्जिकल ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। उसके बाद में 2015 में मैंने मेदांता में ज्वाइन किया। 2018 तक मैं वहाँ पर रहा, और उन 3 से 4 साल में मुझे समझ में आया कि जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है मरीज़ों के इलाज करने में, और जो जटिल से जटिल ऑपरेशन जो हम लोग वहाँ पर बहुत आसानी से मेदांता में कर रहे हैं, जिस तकनीक के साथ में कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो गॉल ब्लैडर कैंसर के ऑपरेशंस हों, लिवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर्स, आंतों के कैंसर, ये सब हम चीरा द्वारा या फिर जो है ये सारे ऑपरेशन हम लोग दूरबीन विधि द्वारा करते हैं। तो कोशिश बस यही रही कि जो है ये सारी चीज़ें सीख के ये सारी चीज़ें हम अपने कानपुर शहर में फिर से लेके आएँ, ताकि ये सारी सुविधाएं हम लोग कानपुर शहर में प्रोवाइड करें, ताकि लोग को यहाँ से अपना वहाँ पर लखनऊ या दिल्ली या गुड़गांव ना जाना पड़े। जी, लखनऊ में भी पीजीआई में इस तरह हाँ जी, की अब क्रिटिकल बिल्कुल ऑपरेशंस होने लगे हैं, और मुझे लगता है शहर के बगल में ही लोगों को शायद हाँ जी, विकल्प मिल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, पीजीआई तो जो है बहुत बड़ा सेंटर है इन सब जटिल ऑपरेशंस करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन लखनऊ तो अब जो है अपोलो और मेदांता की ब्रांचेस भी खुल गई हैं, जहाँ पर ये सारी सुविधाएं फिर से स्टार्ट हुई हैं। अब देखिए, लखनऊ फिर भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और सब चूँकि मैं कानपुर शहर का हूँ, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ से सीख के आए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब कोशिश यही है कि जो चीज़ें हम लोग सीख के आए हैं और जो हमारे कानपुर शहर के वासी हैं उनको सारी सर्विसेज हम लोग यहीं प्रोवाइड करें। क्यों उनको जो है परेशान होकर लखनऊ, दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़े। कभी कभार वहाँ पर जो है उन लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, भर्ती नहीं होती है, कभी कभार देरी हो जाती है चीज़ों का इलाज होने में, ऑपरेशन होने में। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने शहर में प्रोवाइड करें तो शायद इससे अच्छा जो हम लोग सीख के आए हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता, मरीजों के लिए कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा विषय से अलग बात करेंगे, मतलब गैस्ट्रो से अलग थोड़ी सी बात करेंगे। आईवीएफ का हाँ जी, यहाँ पर तकनीक की शुरुआत बिल्कुल हुई है,
और इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपसे थोड़ी बात हुई थी इस बारे में चर्चा, जी जी। लेकिन हमारे दर्शक आपके माध्यम से जानना चाहेंगे आईवीएफ के बारे में, कुछ हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, आईवीएफ एक अभिन्न अंग है इस सेंटर का भी और मेरा भी। आईवीएफ मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर आस्था सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया है। वो मौलाना आज़ाद दिल्ली लोकनायक अस्पताल से इसकी जो है स्पेशल ट्रेनिंग लेके आई हैं। और तो अब चूंकि ऑलरेडी मैं गेस्टो सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रहा था, तो चूंकि मेरी धर्मपत्नी जस्ट अभी आई हैं, तो हम लोगों ने साथ में इसीलिए गैस्ट्रो एंड गायनी सेंटर की शुरुआत की है। अभी वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वही आपको आईवीएफ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है आपको बताती। एक आईवीएफ एक अपकमिंग ब्रांच है जिसकी अवेयरनेस अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और ये निसंतान दंपतियों के लिए एक आशा की किरण है। जो कि चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी, जिनके बच्चे नहीं हो पाते थे, अब इन तकनीकों के द्वारा अब उन सब में जो है ये चीज़ें हो पा रही हैं, संभव हो पा रही हैं। अब इसके लिए लोगों को या तो पता ही नहीं होता था, या फिर लोगों को जो है दिल्ली, बॉम्बे या बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बहुत खर्चा होता था। अब जेब के लिहाज से भी ये बाकी जगहों से मुफीद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली अपने शहर को देखते हुए, सारी यहाँ की परिस्थितियाँ देखते हुए, यहाँ के लोगों के अपना उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखते हुए, उन लोगों के लिए भी बहुत ये चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आज आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारियाँ मिली। हाँ जी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव सेंगर, मशहूर गैस्ट्रो सर्जन, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज बहुत नई नई जानकारियाँ मिली होंगी और वो इसका लाभ उठाएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी अमूल्य राय ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी अमूल्य राय नीचे कमेंट करें।